नमस्कार आप सभी का। बच्चे को देख के आप पहचान तो गए होंगे हम कहाँ पे आए हैं, किस धरा पे खड़े हैं। अब आज हम खड़े हैं फोगा की धरा पे, जहाँ पे रामरतन पारिक, नेमीचंद जी पारिक का सुपुत्र आज वाणिज्य क्षेत्र में राजस्थान में तीसरे स्थान पे टॉपर रहा है। तारादेव रामेशलाल बजाज का कोहिनूर जिसे हम कह सकते हैं। हम पूरी की पूरी देखिए यहाँ पे टीम, बड़े बुजुर्ग सभी धूप चिलाती धूप में निकले थे कि हमें बच्चे के पास जाना है। हमारे पास रामरतन पारिक है। रामरतन, आज इतना बड़ा कीर्तिमान जो होता है कि स्टेट लेवल पे तीसरे स्थान की मेरिट, आपने विद्यालय को बहुत ऊंचा नाम दिया है, अपने घर परिवार का नाम रोशन किया है। तो आप अपनी जो शैक्षिक जर्नी थी, एजुकेशनल जर्नी, उसके बारे में क्या बोलेंगे? सर, जो सबसे बड़ा रोल था वो शायद टीचर्स का ही था। सब्जेक्ट टीचर्स ने नहीं बल्कि पूरी टीम बजाज ने, जो इनका कंटिन्यूसली मोटिवेशन का जो सेशन रहा वो बहुत शानदार था। वो चाहे एक शेफ़ हो, चाहे मैश का, चाहे वो बार्बर हो, चाहे गेट कीपर हो, चाहे लाइब्रेरियन हो, चाहे स्टाफ हो, सब्जेक्ट का हो चाहे ना हो, चाहे स्ट्रीम का हो चाहे ना, वो सारे के सारे जो मोटिवेट करते थे। और सबसे बड़ा थैंक्स तो मैं उस लेजेंडरी बंदे को करना चाहूँगा जिनका कंटिन्यूस सुपरविज़न मेरे ऊपर रहा, वो श्री सज्जन जी बजाज थे, जो इवन दो मेरी एक सिंगल टेस्ट कॉपी भी मंगवाते थे पर्सनली। और शायद उन्हीं की आशीर्वाद से आज ये मुकाम अचीव हुआ है। और टीम बजाज का बहुत बड़ा सपोर्ट था और फैमिली का भी सपोर्ट था। वो उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि तू घर आ जा। और बस टीचर्स का और स्कूल का, बजाज टीम का, माँ सत्ती दादी का, सांवरिया सेठ की कृपा से ये मुकाम अचीव हुआ है। बहुत बहुत खुशी है। ये आंखें बता रही है, जैसे आपके शब्द भावुक हो रहे हैं, बता रहे हैं कि आपकी कितनी अंदर आत्मा से आवाज़ आ रही है। मैं एक बात और पूछना चाहूँगा आपसे कि जैसे आपके जो हमने लाइव वीडियो देखते थे, रात को 10 बजे 10:30 बजे आपको अल्पाहार दिया जाता था, उसमें लोग आपके मेस जो कुक हैं, जिनका आपने अभी नाम लिया, उनको लोग माँ कहते थे, तो क्या वो माँ की भूमिका निभाते थे? बहुत निभाई थी उन्होंने। हर बच्चे से ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया हमको। टाइम टू टाइम हमें चाय मिल जाती थी और कुछ भी मांग लो वो कभी भी मना नहीं करते थे। सबसे ज़्यादा रोल उन्होंने निभाया। सबसे ज़्यादा रोल उन्हें लगाया। और आपने कहा बजाज जी सर ने, तो बजाज जी सर का क्या एक एक सिंगल बच्चे पे ऊपर अपना फोकस रहता है या सिर्फ टॉपरों के ऊपर रहता है? नहीं सर, उनका कुछ कॉमर्स स्ट्रीम के प्रति कुछ अलग ही लगाव है, क्योंकि वो खुद भी उस बैकग्राउंड से हैं और उस क्षेत्र में शायद कॉमर्स का थोड़ा क्रेज़ कम है, इसलिए वो शायद उसको एनहांस करना चाहते हैं, इसलिए वो स्पेशल अटेंशन देते थे। तो रामरतन, आप ये बताइए कि आप अपने राजस्थान के क्षेत्र और देश के वासी हैं, अपने वहाँ के कॉमर्स के स्टूडेंट को क्या कहना चाहेंगे? कॉमर्स को जितना बिगाड़ रखा है उतनी पूरी स्ट्रीम नहीं है। हमारे साथ है जो हमारे संस्था के प्रधानाचार्य हैं, इनका विशेष योगदान रहा है। ये खुद जैसे प्रत्येक विषय में महारत हासिल कर रखे सर ने, प्रत्येक विषय के अध्यापकों को समझाते थे। मुझे भी स्पेशल आके बताते थे, सोनी बच्चों को ऐसे करवा, बच्चे इनसे बेहतरीन करेंगे। स्वयं रामरतन के पास भी जाते थे। सर, रामरतन के बारे में आप क्या कहेंगे? वे रामरतन में प्रतिभा थी, उस प्रतिभा को निखारने में सबसे बड़ा श्रेय तो सज्जन बजाज जी को देना चाहता हूँ। कितना बड़ा बिजनेस होते हुए भी हर यूनिट टेस्ट की कॉपी सोनी जी, मांगीलाल जी मेरे पास लाते, उसका विश्लेषण करते, फिर सेठ जी को भेजते, उनके कमेंट्स आते। अगर कई बार नंबर कम भी आते तो बहुत ही सांत्वना देते कि बेटे नहीं, आपको अच्छे नंबर आएंगे। और उनका सपना था कि रामरतन एक सीए बने और बहुत बड़ी कंपनी स्थापित कर रखी है। उनकी इच्छा यह है कि रामरतन सीए बन के और मेरी कंपनी में आए। इससे बड़ी बात सारा इसी में आ गया है। वो अपने बेटे के समान इसको मानते थे। और रामरतन में भी हमारे पास 2 साल रहा, कभी भी किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई। ऐसे बच्चे अगर विद्यालय में हो तो विद्यालय है वो सर्वोपरि रहेगा। धन्यवाद सर। सर के अनमोल वचन हमारे बच्चे के साथ में थे। रामरतन के चेहरे की खुशी बता सकती है। अब हम जब सोमवार को हमारे स्कूल के विद्यालय के प्रोग्राम में सज्जन जी बजाज पधारेंगे, उस टाइम पे हम देखते हैं रामरतन की देख के उनकी खुशी क्या रहती है। और एक महत्वपूर्ण बात ये, वो विद्यालय नहीं है, वो एक परिवार है। बच्चा किसी में अपने चाचा की झलक देखता है, कभी किसी में पिता की झलक देखता है, कभी में किसी में दादा की झलक देखता है। सबसे ज्यादा उम्र दराज है मैं और सज्जन जी हैं, वो मेरे में दादा की झलक देते थे। कोई भी शिकायत है जो ऐसे पोता अपने दादा को करता है वैसे मेरे को कर देते थे। इससे बढ़िया
पारिवारिक माहौल कहीं नहीं मिल सकता। और यही देन है कि बच्चा वहाँ निर्भय होके परिवार से भी ज्यादा अपने आप को सोच समझता है। ये देखिए परिवारिक दिन, जैसे कि पिता दादा बच्चों को गाइड करते हैं, घर परिवार बहुत बेहतरीन चलता है। वैसे हमारे सर बजाज सर, रूपाराम जी सर, दिनेश जी स्वयं हम सभी को गाइडेंस करते हैं रहते हैं। आप भी अपने बच्चों का एडमिशन शीघ्र करवाइए। रामरतन, आप देश के जो बच्चों ने 10th पास आउट किए उनको प्रवेश के लिए क्या कहना चाहोगे, कुछ सुझाव देना चाहोगे? अगर आपका इंटरेस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंस के प्रति है तो आप कॉमर्स स्ट्रीम ज़रूर चूज़ कीजिए, क्योंकि इसमें भी कोई अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। बड़े बड़े जितने भी एंटरप्रेन्योरशिप है, जिस प्रकार हमारे स्कूल के ट्रस्टी CMD सर सज्जन जी बजाज, वो खुद बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर है और खुद BCom ऑनर्स से बिलोंग करते हैं।